जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपके लिए गंगा दशहरा की कथा लेकर आई हूँ। इससे पहले आपका मेरे चैनल गोयल अनीशा क्रिएशंस में स्वागत है। आपको मेरे चैनल पर हर प्रकार के व्रत की कथाएं, त्योहारों की कथाएं, एकादशी महात्म्य और प्रत्येक माह के महात्म्य की कथाएं मिल जाएंगी जो प्रतिदिन सुनी जाती हैं। आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर भी करें। कथा सुनने के बाद कमेंट करके जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखिएगा। आइए अब गंगा दशहरा के विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं, इसके बाद कथा का श्रवण करेंगे। हर साल ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यता है कि जीवनदायिनी गंगा जी आज ही के दिन धरती पर अवतरित हुई थीं और राजा भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया था। कई बार गलती से हम भी कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिन्हें पाप कार्य की श्रेणी में माना जाता है। इन पापों से मुक्ति के लिए भी सभी को गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। वैसे भी गंगा स्नान का बहुत महत्व है, क्योंकि शास्त्रों में भी गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है। इस पर्व पर गाय का दान करना महादान माना गया है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा पर शरबत से भरा मिट्टी का कलश भी दान कर सकते हैं। आइए गंगा दशहरा की कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार महाराज सगर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पुत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विघ्न था। परिणामतः अंशुमन ने सगर की 60,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पातालोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा है। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। जो ही महर्षि ने अपने आग्नेय नेत्र खोले तो ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए ही महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने कठोर तप किया था। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा तो भगीरथ ने गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भगीरथ ने वैसा ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका। अब महाराज भगीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिवजी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करके मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ की कष्टमय साधना की गाथा कहती हैं। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत तथा विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई जाती है। इस प्रकार से गंगा दशहरा का आख्यान समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।